नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। पहली खबर बिजनौर से, जहां अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब की बैठक गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को बढ़ावा देने के लिए और इसे मजबूत करने पर जोर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब की बैठक गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को बढ़ाने व मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं संचालन जिला प्रभारी नितिन शर्मा ने किया। अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा ने मदन सिंह सैनी को जिला उपाध्यक्ष, शुभम वालिया जिला सचिव, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह चौहान ब्लॉक अध्यक्ष नूरपुर एवं गुलफाम राजा को नूरपुर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मदन सिंह सैनी, शुभम वालिया, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह चौहान व गुलफाम राजा का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आपका नाम क्या है? अनिल शर्मा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब बिजनौर। अध्यक्ष जी, आज जो मीटिंग रखी गई है बिजनौर नूरपुर डाक बंगले पे, किस उद्देश्य से रखी गई है? आज की मीटिंग का उद्देश्य नूरपुर ब्लॉक और नूरपुर नगर अध्यक्ष नियुक्त करना था और संगठन की मजबूती को लेकर आज की मीटिंग की गई है, जिसमें लगभग हमारे 20-25 साथियों ने आज भाग लिया है और सभी ने हमें भरोसा दिलाया कि हम जिले में संगठन को खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे। तो अध्यक्ष जी, आज कितने पत्रकारों ने सदस्यता लिए? आज हमने गुलफाम जो है नगर अध्यक्ष नूरपुर बनाए गए हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान जी ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं और मदन सिंह सैनी साहब जो हमारे ताजपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं उजाला के, उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से हम पूरे जिले में संगठन को खड़ा करेंगे, नगर और ब्लॉक की कमेटी बनाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनके काम कराने का काम कराएंगे, उनके मान सम्मान को नहीं गिरने देंगे। अपने जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिले के किसी भी पत्रकार का जो संगठन में जुड़ा हुआ होगा, उसके अतिरिक्त भी कोई होगा तो उसके मान सम्मान को गिरने नहीं। कोई भी पत्रकार हमारे पास मदद मांगने आता है, वो चाहे किसी भी संगठन का हो, हम उसकी मदद करेंगे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर इगलास से, जहां पर नगर में चल रहे श्री रामलीला महोत्सव के तहत अहिरावण वध, साथ ही साथ नारायणतक वध और श्री राम और अधर्मी लंकापति रावण युद्ध लीला का मंचन कार्यक्रम किया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इगलास नगर में चल रहे श्री रामलीला महोत्सव के तहत शुक्रवार को अहिरावण वध, नारायणतक वध व श्री राम व अधर्मी लंकापति रावण युद्ध लीला का मंचन कार्यक्रम हुआ। वहीं महाकाली का पाताल लोक में लांगुरों के साथ जमकर तलवारें लहराते हुए दृश्य दिखाया गया, जहां जय महाकाली की गूंज होते हुए दर्शक महाकाली के श्रद्धालु भक्ति भाव से मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगे। और आज रावण पुतला दहन का मेला लगेगा। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। वक्त हो गया अगली खबर की ओर रुख करने का। अगली खबर है कैमूर से, जहां सम्राट अशोक क्लब शाखा बेला प्रखंड रामपुर के तत्वावधान में सम्राट अशोक धाम विजयदशमी के अवसर पर खरेंदा मोड़ के बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सम्राट अशोक क्लब शाखा बेला प्रखंड रामपुर के तत्वाधान में सम्राट अशोक धाम विजयादशमी के अवसर पर खरेंदा मोड़ के बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण कार्य किया गया, जहां डॉक्टर मृत्युंजय मौर्य ने बताया कि सम्राट अशोक महान ने युद्ध को त्याग कर धम्म विजय का शंखनाद किया। आज ही के दिन कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र त्याग किया और कुमार उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर मानव जीवन में कल्याण कार्य हेतु संकल्प लिया। अपने धम्म अपनाने के बाद प्रजा के हित के लिए अनेकों कार्य किए। जीटी रोड का निर्माण सम्राट अशोक महान ने कराया था और रोड के दोनों साइड छायादार और फलदार वृक्ष लगाए, साथ ही यात्रियों के लिए यात्री शेड और प्याऊ की भी व्यवस्था की। उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोगों ने भी विजयादशमी के अवसर पर वृक्षारोपण किया। दुनिया में बिना वृक्ष के जीवन जीना संभव नहीं। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाइए। सभी लोगों को अपने जीवन में प्रत्येक साल एक वृक्ष किसी भी कार्य उत्सव के अवसर पर जरूर लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और भीषण गर्मी से बचा जा सके। इस मौके पर भीम गुरुजी, लक्ष्मण गुरुजी, डॉक्टर दशरथ सिंह, सुरेश सिंह, शंभू चंद्रवंशी, बुटाई सिंह इत्यादि लोगों ने भूमिका निभाई।
पुलिया ब्लॉक सम्राट अशोक हम विजयादशमी के अवसर पर गांव बेलाव खरेंदा मोड़ के पास एक बोधि वृक्ष का पेड़ लगाया गया, जिसमें गांव के 7-8 सदस्य ने भाग लिए, जिसमें भीम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, डॉक्टर प्रसाद जी हैं, सुरेश जी हैं और बड़े भाई हम लोग के पिताई जी हैं। आज विजयादशमी का दिन है। आज ही के दिन सम्राट अशोक महान ने युद्ध के सिवा धाम ध्वज के संतनाद दिए थे, शस्त्र त्याग किए थे और पर्यावरण के बारे में सम्राट अशोक से बेसिक कोई नहीं जानता। उस समय उन्होंने वृक्ष के बारे में बताया था और रोड के किनारे किनारे फलदार छायादार वृक्ष लगवाए थे। उनकी प्रेरणा से आज हम लोगों ने भी वृक्ष लगाया है, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष नहीं रहेगा जीवन नहीं बचेगा। इस मंडलीकरण में पर्यावरण का कितना महत्व है। कैमूर से सीनियर संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर में पुलिया टूटने के कारण घने जंगलों से आवागमन का खतरा बना हुआ है। वहीं जान जोखिम में डालकर ग्रामीण घने जंगलों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम झाऊ परसा में संपर्क मार्ग पर बनी पुलिया लगभग 8 साल से क्षतिग्रस्त है, जिसके निर्माण हेतु 2 वर्ष पूर्व विधायक निधि से 4,90,000 रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन 2 गांव के आपसी विवाद के चलते पुलिया निर्माण अधर में है। पुलिया टूटने से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, बीमार व्यक्तियों सहित अन्य लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। वहीं ग्रामीणों को लगभग 3 किलोमीटर घने जंगलों से होकर प्रतिदिन गुजरना पड़ता है, जबकि जंगलों में खतरनाक जानवर, शेर, भालू आदि का हर समय खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, बीमार व्यक्तियों व अन्य लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन, विधायक व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि इस मामले में पहल कर समस्या का समाधान अति शीघ्र किया जाए। हम 6-7 साल हो गए पुलिया टूटे हुए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में, और जब ठंडी पड़ती है तो पानी भर जाता है और नहर छोड़ता है तो भी पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में, साइकिल भी ले जाने में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, हिल के जाना पड़ता है। और इतने सालों से हो गया पुलिया बनने के लिए बोलते हैं, बनता ही नहीं है अभी तक। इतने सालों से हो गए, इतने ज़्यादा दिक्कत होती है हमें आने जाने में, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, कभी कभी 10-12 दिन तक पढ़ाई भी रुक जाती है पानी की वजह से। अच्छा, शेर, जानवरों का बहुत डर रहता है जंगल से जाने के टाइम। पुलिया आज 7-8 साल से क्षतिग्रस्त है। इसको मंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से भी पहले विधायक थे तभी उनको भी कहा गया था, फिर विधायक भुवन कापड़ी जी बने हैं तब से इसकी मांग करते रहे। फिर उनके सामने, उनके विधायकी में ये सामने आके उन्होंने पास किया है, पैसा आ गया उनके खाते में और 1 साल से ऊपर हो गया पैसा। ये पुलिया कुछ चंद लोगों ने, दबंग लोगों ने इसको पुलिया के रुकवाए पड़े हैं और अभी हमारे इससे टीचर के आने में शेर का खतरा बना रहता है, बच्चों के आने में खतरा बना रहता है और 1 साल के अंदर 3 लोगों के इस झाऊ परसा में शिकार शेर ने कर दिया, अपना हवाला बना लिया। जबकि एसडीएम साहब से हमने मांग किया तो जाकर वो शेर पकड़ा गया। अभी भी हम लोग जंगल के रास्ते रात को 8 बजे तक, 7 बजे तक आ रहे हैं। अभी कब शेर के हवाले में बच्चे चले जाएं या स्कूली या आदमी चला जाए, लेकिन इस पर प्रशासन कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी ये है मांग कि जहाँ पुरानी पुलिया हमारी बननी चाहिए, हमने इसको मांग करा है, यहाँ पर ये पुरानी पुलिया को पास कराया है, इसी जगह पे बननी चाहिए। इधर करीब 40 घर हैं। पुलिया टूट गया है तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को जंगल के रास्ते से आना पड़ता है और जंगल में बहुत घना जंगल है और जंगल में बहुत सारे शेर भी रहते हैं, चीता है, भालू है, इन सब का सामना करना पड़ रहा है हमें। पहले तो हम लोग उधर पुलिया के रास्ते से आते थे तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आजकल कुछ दिनों से जब पुलिया टूटा है तब से हम लोग इसी जंगल के ही रास्ते से आ रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में 3 लोग शिकार हो चुके हैं शेर से और उन लोगों को मतलब गांव वालों को कितनी परेशानी हो रही होगी यहाँ पर आने जाने में। अब हमें इतनी दिक्कत होती है
अगर ये पुलिया सही ढंग से बन जाए शासन या प्रशासन द्वारा, तो हम लोग पुलिया के रास्ते से आएंगे और तो हमें जंगल के रास्ते से नहीं आना पड़ेगा। और अभी इतना ख़तरा बना हुआ है, जब हम सुबह आते हैं तो सुबह शेर के ताज़े पैर दिखाई देते हैं। और एक दिन तो मुझे शेर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हम लोग वहीं रुके, उसके बाद 10-5 मिनट इंतज़ार किया, फिर कुछ लोग आए, फिर उनके साथ हम लोग विद्यालय आए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। वक्त हो गया इसी के साथ बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर रुख करने का। खबर उधम सिंह नगर से, जो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज के खटीमा चौराहे पर भव्य मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें राणा समाज के लोग भारी संख्या में पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज के खटीमा चौराहे पर भव्य मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें राणा समाज के भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सितारगंज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सितारगंज की जनता को संबोधित कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जनता का आभार व्यक्त किया। सितारगंज विधानसभा से विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए नए विकास कार्य की बात कही। उन्होंने कहा कि सितारगंज के अंदर बुजुर्गों के लिए 15 करोड़ की लागत से पार्क बनने जा रहा है। छात्रों के लिए 1.5 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का राजकीय इंटर कॉलेज में कार्य शुरू होने जा रहा है। जल्द ही सितारगंज को 90 करोड़ की लागत से अमूल आइसक्रीम पाउडर प्रोडक्ट की फैक्ट्री व करोड़ों रुपए की लागत से सितारगंज सिडकुल में एक्वा पार्क का जल्दी निर्माण किया जाएगा। सितारगंज की जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और 3 मूर्तियाँ, जैसे भी पिताजी ने बताया और मंच मैंने बताया कि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर इसलिए लगाई गई क्योंकि जो पहले मूर्ति थी वो उनके सही व्यक्तित्व को नहीं दर्शा रही थी और लोग उससे नाराज़ थे। तो हमने एक भव्य मूर्ति लगाने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी की एक भव्य मूर्ति शक्ति फार्म चौराहे पे लगाने का काम किया और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भव्य लगी है। कोशिश यही है कि हर समाज को साथ लेके चला जा सके। हमारे जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, जो भारत के रत्न रहे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली मूर्तियाँ होनी चाहिए। उसी के साथ हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई है। क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। विकास से यहाँ तक आपने बात कही, मैंने यहाँ पर पार्क और पार्किंग की बहुत टाइम से बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं की एक चाह थी कि यहाँ पर पार्किंग हो, जिससे बच्चों को खेलने का मौका मिले, बुजुर्गों को वॉक करने का मौका मिले, महिलाओं को वॉक करने का मौका मिले। 15 करोड़ की लागत से शहर में एक हमारे पार्किंग बनने जा रही है, जिसका टेंडर हो गया है। उसी के साथ साथ कल जो है मैं हमारा जो इंटर कॉलेज है, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में, उसमें एक स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वो स्वीकृत हुआ है, जो हमारे बच्चों को खेलने के लिए एक मंच मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उनको एक स्टेडियम मिलेगा। उसका कल शिलान्यास कर रहा हूँ इंटर कॉलेज, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पार्क और पार्किंग के साथ एक आइसक्रीम प्लांट 90 करोड़ का, एक एक्वा पार्क 70 करोड़ रुपये का सितारगंज में बनने जा रहा है। तो ये सारी योजनाओं से सितारगंज को लाभ भी मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उत्तराखंड में विकास। वोट का रिश्ता नहीं है। यहाँ पे इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को सम्मान बढ़ाने के लिए आपने देखा कि खाली महाराणा प्रताप जी की नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का हमारा एक ही मंत्र है कि आप केवल जनता की सेवा करो, क्षेत्र का विकास करो, आगे राजनीति बाद में करो। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।